हेलो। हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं एरे से। फाइंड द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन एरे। हमें एरे दिया गया है और की दिया गया है। एरे में हम देख सकते हैं कि टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 टोटल 8 एलिमेंट है। तो जो एरे का लेंथ है वो कितना है, वो 8 है। और की दिए गए 10, हमारा आंसर आ रहा है 4। मीन्स अगर हमें की 10 दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि हमें इसका इंडेक्स फाइंड करना है जहाँ पे ये वैल्यू प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा एरे होता है वो जीरो इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। तो हमेशा जो एरे का एलिमेंट होगा वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। एंड जो हमारा एरे होता है वो सेम डाटा टाइप का होता है। लाइक अगर हम एरे को इंटीजर टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा जो उसका एलिमेंट होगा वो सारे क्या होंगे, वो सारे इंटीजर टाइप होंगे। अगर हमने कैरेक्टर का डिफाइन किया है तो हमारे जो सारे एलिमेंट होंगे वो कैरेक्टर टाइप के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट कैरेक्टर के होंगे, कुछ इंटीजर के होंगे, कुछ बूलियन के होंगे। तो हम जिससे डिफाइन करते हैं वो उसी कैरेक्टर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेम डाटा टाइप के होंगे जो हमने डाटा टाइप डिफाइन किए होते हैं उस एरे के लिए। तो अब दूसरी चीज़ कि हमारा जो एरे होता है वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन एलोकेट मतलब फॉलो करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा पहला एलिमेंट जो 2 है वो 101, इसका मैंने रेंडमली जो एड्रेस दिया है 101 दिया, तो जो सेकंड हमारा एलिमेंट होगा वो कितना लेगा, 105 लेगा। क्योंकि जो इंटीजर होता है, इंटीजर का डाटा टाइप इन द जावा 4 बाइट का होता है। तो अगर हम नेक्स्ट कॉन्टिग्यूस देखेंगे तो 101 + 4 105, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 109, फिर नेक्स्ट देखेंगे 113। तो इस तरह से हमारा जो लोकेशन होगा वो एलोकेट होगा इन द मेमोरी कॉन्टिग्यूस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 101 होगा और फाइनल क्या होगा 132। तो टोटल अगर मैं इस एरे की साइज़ पूछूँ तो कितना होगा, क्योंकि एक इंटीजर का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट है तो 8 × 4 32 बाइट का हमारा टोटल एरे साइज हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 होंगे, नंबर ऑफ़ जो हम लेंथ कहेंगे एरे का वो भी हमारा 8 होगा। और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें इंडेक्स फाइंड करना है किसी एलिमेंट का। तो लाइक हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 10, तो 10 सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स पे जाएंगे। जीरो इंडेक्स पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे 2 मिलेगा हम क्या करेंगे, हम की से मैच करेंगे कि क्या ये की के इक्वल है। नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। पहले हम यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे थे, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे गए 1। तो हम 1th इंडेक्स पे देखेंगे क्या वैल्यू है, 4 है। अब 4 क्या की के इक्वल है, नहीं है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे। सेकंड इंडेक्स पे देखेंगे क्या वैल्यू है, 6 है। क्या 6 की के इक्वल है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, हमारा वैल्यू 8 है। अब क्या क्या 8 जो हमारा की उसके इक्वल है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे। अब फोर्थ इंडेक्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो की है वो तो हमारा जो उस फोर्थ इंडेक्स के जो वैल्यू उससे मैच कर गया है, मतलब इक्वल हो गया। अब हम जैसे ही इक्वल हो जाएगा हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को हम रिटर्न कर देंगे। हमारा इंडेक्स क्या है 4, और वो क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। वही यहाँ पे हमें आंसर पे शो हो जाएगा। अब इसको कोडिंग में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एरे डिफाइन करते हैं, इंट एर। ओके। तो अब जो जावा में एरे डिफाइन करने का तरीका होता है वो होता है, हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, ये एरे का सिंबल होता है। फिर उसके बाद हम लोग जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो करली ब्रेसेस में होगा। लाइक 2 4 6 8 10 12 14 16, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंट की इज इक्वल टू 10। ओके। तो ये चीज़ वो हमने लिखी जो मेरे क्वेश्चंस में दी हुई थी। अब हमें क्या करना है, हमें इसका लॉजिक लिखना है कि अगर हमने 10 की दिया है तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 4 मिलना चाहिए। इसी तरह अगर हम 12 देते तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 5 मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कैसे डिफाइन लॉजिक बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम लोग कभी भी जब हाई कर रहे हैं या फिर लीड कोड पे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे फंक्शंस दिए होते हैं। उस फंक्शंस के अंदर हमें उसके लॉजिक को लिखना होता है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर अपने लॉजिक को लिखेंगे कि हम क्या यहाँ पे लॉजिक यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब हम फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन का नाम लिखते हैं। हम यहाँ पे क्योंकि सर्च कर रहे हैं तो हम सर्च नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर देंगे, हम एक तो एरे देंगे, हम पास कर रहे हैं, दूसरा हम क्या देंगे, की देंगे जो हम पास कर रहे हैं। अब हमने फंक्शन बनाया तो हमें फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है पब्लिक
क्योंकि हम लोग पब्लिकली इसको डिफाइन करें स्टैटिक, और ये हमारा इंट टाइप का होगा, इंट डाटा टाइप का, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है, सर्च। अब ये जो है ये क्या पैरामीटर ले रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है। तो एक तो एरे ले रहा है, तो अब एरे का डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर, अब इसको हम कोई एक वेरिएबल दे सकते हैं, लाइक नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, या नंबर्स जो कि यहाँ पे ले रहा है, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अभी ये क्या होगा, ये जो कॉपी होगी एरे में, जितने भी एलिमेंट, जितने भी वैल्यू होगी, वो कॉपी होके किसके वेरिएबल आगे, नंबर्स में कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे हम सेम इसको एक्सेस कर सकते हैं नंबर्स वेरिएबल से, वेरिएबल को यूज करके। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड है इंट की को की ही रहने देते हैं, क्योंकि इससे अच्छा, ये तो हम इसको इंडेक्स भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको लॉजिक को डिफाइन करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, तो हम बेसिकली फॉलो कर रहे हैं एक लूप। अगर हम यहाँ पे लूप यूज करें तो ये लूप में क्या होगा कि हम एक इनिशियल कंडीशन डिफाइन करेंगे, जहाँ से हम 0 से लेकर इसको एंड तक ले जाएंगे। तो अब हम चूंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 8 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर लूप यूज करने में सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम i इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो 0 इंडेक्सिंग को फॉलो करता है, तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन कब तक फॉलो करते रहना चाहिए, जब तक i लेस देन इक्वल टू 8 हो जाए। अब 8 हम ऐसे नॉर्मली, हमें क्योंकि पता है कि एरे का साइज 8 है, तो हम डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेटर थिंग होता है कि हम इसको एक फंक्शन से डिफाइन करते हैं। लाइक अगर हमारा यहाँ पे नंबर एक एरे है, तो हम यहाँ पे इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना होगा, वो हो जाएगा नंबर डॉट लेंथ। तो नंबर डॉट लेंथ हमें क्या बताएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8 है। तो हमें ये कब तक फॉलो करना है, आई लेस देन 8 तक। मतलब अगर हमारा आई की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ये फॉर लूप फेल हो जाएगा और ये बाहर ना जाएगा। तो आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें चेक करना है इफ नंबर नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए, नंबर्स ऑफ आई, उस इंडेक्स का जो एलिमेंट वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए इंडेक्स के इक्वल। नो, इसको इंडेक्स नहीं, इसको की ही रहने देते हैं, की। तो किसके इक्वल होना चाहिए, की के इक्वल। अगर की के इक्वल हो जाता है तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, ये इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। इंडेक्स को रिटर्न क्या करेगा, आई। यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, आई मीन्स पहले 0 पे गया तो नंबर्स ऑफ 0, नंबर्स ऑफ 0 मीन्स उस 0 पोजीशन, उस 0 इंडेक्स पे क्या 2 है, 2 क्या की के इक्वल है, नहीं है, इफ के अंदर नहीं आएगा। फिर दोबारा चेक करेगा, फिर नहीं आएगा, फिर तीबारा, फिर जो जब वो मैच करेगा तो अंदर आएगा। जैसे ही अंदर आएगा इफ के, तो स्टेटमेंट रन होगा, यहाँ पे रिटर्न, मतलब यहाँ पे आई रिटर्न कर देगा। और आई रिटर्न कर देगा तो ये फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, जैसे फॉर लूप से बाहर निकल गया तो हमारा ये जो फंक्शन है वो एंड हो जाएगा। ये फिर हमारा ये मेन फंक्शन में चला जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न आई कर रहा है। अब जब रिटर्न आई करेगा तो यहाँ पे हमें स्टोर भी कराना होगा। स्टोर कराने के लिए हमको एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट, इसको दे देते हैं इंडेक्स नाम से। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न हम आई करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी कि कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू प्रेजेंट है। अब एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हमने 10 को हमें सर्च करना है, तो 0 1 2 3 4 पे गया, मिल गया। कभी कभी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि हमने मान लो 0 दिया। अब 0 दिया तो 0 तो यहाँ पे अवेलेबल है भी नहीं, तो क्या करेगा, पहले 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। अब 7 पे जाने के बाद तो कंडीशन फेल हो जाएगा, उसका इसको मिला ही नहीं कहीं 0 पे, तो क्या करेगा। तो हम एक केस बना सकते हैं कि अगर वो वैल्यू जो हम की वैल्यू वो उस एरे में प्रेजेंट ही ना हो, तो फिर क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि हमारा जब ये फॉर लूप चला है और फॉर लूप चलने के बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही फेल हुआ, आई की वैल्यू 8 हुई, मतलब पूरा एरे सर्च हो गया, लेकिन हमें कहीं वो की मिला ही नहीं। जब मिला नहीं तो फॉर लूप के बाहर गया और क्या कर देगा, रिटर्न -1। अब रिटर्न -1 कर देगा, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जब हमारा आई, जब हमें वैल्यू -1 रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा की उस एरे में प्रेजेंट ही नहीं, हमें मिला ही नहीं है कि।
तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू -1 मतलब क्या हुआ कि हमें जो हमने की डिफाइन किया था, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वो की हमारे उस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन नेक्स्ट लाइन, अगर हमें नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करना होता है तो हम प्रिंटलन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं की इज नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि हमने पूरा फॉर लूप में सर्च किया 0 से लेके हमने 7 तक, और फिर उसके बाद जैसे हम आगे गए 8 तो फेल हो गया। फेल होने के बाद जैसे फॉर लूप के बाहर आएगा तो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर ये फॉर लूप के अंदर ही रिटर्न कर देता है तो हमारा फंक्शन यहीं से ख़त्म हो जाएगा और ये रिटर्न करके हमारा वापस चला जाएगा। तो ये इसके आगे जाएगा ही नहीं, हमारा फॉर जहाँ तक रन हुआ था वहीं तक रहेगा। उसका रिटर्न होने के बाद वो इस फंक्शन में जाके इसको जो हमारा वैल्यू होगा वो इस फंक्शन में जाके इस इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा रन नहीं होता है तो फिर हमारा रिटर्न -1 इसको प्रिंट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें फाउंड मतलब कि हमें उसमें प्रेजेंट ही नहीं है उस एरे में। अब अगर प्रेजेंट नहीं है तो की इज नॉट फाउंड। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एल्स अगर -1 नहीं आया उस इंडेक्स में वैल्यू तो क्या होगा, तो वो इंडेक्स में प्रेजेंट है वैल्यू और वो हमें वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, शो कराना पड़ेगा। तो कंट्रोल V, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, की इज फाउंड एट इंडेक्स। अब किस इंडेक्स पे वो फाउंड करेगा, क्योंकि इंडेक्स में जाके स्टोर हुआ है वो, हमने जो वहाँ से आई रिटर्न कराया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंडेक्स, इस इंडेक्स पे वो मिला होगा मुझे। तो एक बार इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि काम सही कर रहा है कि नहीं। तो की इज फाउंड एट इंडेक्स 4 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा भी आंसर 4 ही आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे 16 दिया तो क्या आना चाहिए, ये 7th इंडेक्स पे है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। मतलब हमारा जैसे ये लास्ट 7 पे जाएगा तो नंबर ऑफ आई की इक्वल हो जाएगा, तो रिटर्न 7 रिटर्न कर देगा। 7 रिटर्न कर देगा तो इस इंडेक्स में जाके 7 स्टोर हो जाएगा। तो इंडेक्स आई की -1 के इक्वल नहीं होगा तो एल्स वाला कंडीशन रन हो जाएगा, की इज फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 7। तो इस तरह से हमारा आंसर आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, की वैल्यू देते हैं लाइक 20, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। अब प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, हम इस ये फॉर लूप पूरा रन होगा और जैसे आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, कंडीशन फेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा, -1 कर देगा, क्योंकि ये इफ़ के अंदर जा ही नहीं पाया। तो अब जैसे ही रिटर्न करेगा -1 तो ये इसको कैच करेगा और इंडेक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, और इंडेक्स अगर -1 हो गया तो ये कंडीशन पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमें क्या प्रिंट होगा, की इज नॉट फाउंड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे की इज नॉट फाउंड। तो हमने पहला क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। थैंक यू।